अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर विचार कर रहे हैं और चर्चा हो रही है और श्लोक पढ़ रहे हैं और गुरुदेव के भाष्य पढ़ रहे हैं, है ना। अद्भुत। तो अभी तक हम लोगों की चर्चा हुई और हम लोगों ने जाना सदगुरुदेव जो बतलाए हैं, है ना, उसको ठीक से फिर से पढ़ लेते हैं। सच्ची बात यह है कि गीता के अनुसार उपर्युक्त जितने शब्द हैं सब जीव या आत्मा के पर्याय हैं, जैसे सिर, मुंड, कपाल, मस्तक और अंग्रेजी का हेड जैसे पर्यायवाची हैं, उसी तरह से ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, वासुदेव, परमात्मा, कृष्ण, आत्मा या जीव सबका एक ही अर्थ है। गीता के दूसरे श्लोकों को भी देखें, इसको हम लोग पढ़े थे, है ना। उपद्रष्टानुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इसको हम लोग पढ़े थे। गीता अध्याय 13 श्लोक 22। अर्थ उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा ऐसा भी उसको कहा गया है। वह महान पुरुष पर पुरुषः कुष्ठक में दिए हैं, इसी देह में स्थित है। यहाँ तक चर्चा हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव एक एक चीज को बतला रहे हैं। अनुमंता थोड़ा थोड़ा दिए हैं लेकिन बहुत बड़ी बात है ना। अनुमंता जिनको कहते हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। इस जीव को, इस ब्रह्म को, इस आत्मा को, इस परमात्मा को, है ना, अनुमंता भी कहते हैं। इस श्लोक में उसे अनुमंता अर्थात अनुमान करने वाला भी कहा है। यह जीव ही अनुमान करने वाला है, ईश्वर नहीं, है ना। यह जीव ही अनुमान करने वाला, ईश्वर नहीं। जीव कहता है आज बादल है, संभव है पानी बरसे। जीव कहता है, वो अनुमान करता है आज बादल छाए हुए हैं, हो सकता है पानी बरसे, पानी बरसने की संभावना हो सकती है। अनुमान किया जाता है शायद यह हो जाए, अनुमान किया जाता है शायद ऐसा हो जाए। पर मजहबी ईश्वर को तो मजहबी लोग सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वनियंता मानते हैं। वह अनुमान क्या करेगा, है कि नहीं। जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, वह अनुमान क्या करेगा। उसे तो सब कुछ मालूम है और सभी जगह व्यापक है और सबका करने वाला वही है, तो वो क्या अनुमान करेगा। अनुमान कौन करते हैं, जीव, हम लोग करते हैं। बादल छाए हुए हैं, हो सकता है पानी बरसे, बरसने की संभावना है। वह भी नहीं कह सकते क्योंकि किधर से हवा चलेगी और बादल उड़ा के ले जाएगी, तो हो भी सकता है पानी न बरसे, कहा नहीं जा सकता। ये तो अनुमान की बात है, हम लोग को मालूम नहीं है ना। ऐसी बातें चलती रहती हैं। अनुमान तो हम लोग ही करेंगे ना। हम लोग सर्वज्ञ नहीं है, सर्वव्यापक भी नहीं है, सर्वनियंता भी नहीं है। लेकिन सही बात तो यही है कि हम लोग ही वास्तव में सृष्टि करता है ना। इसलिए हम ही लोगों को उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, महान पुरुष कहा गया है। लेकिन गुरुदेव के विचारों को अगर जब तक नहीं पढ़ेंगे आपके हृदय में यह प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोग इसका विपरीत अर्थ बता के हम लोग को भ्रमित कर दिए हैं। अब देखिए अनुमंता के विषय में आप ही सोच लीजिए। जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, वह अनुमान क्या करेगा। वह तो सब कुछ जानता है, अतः अनुमंता भी जीव ही है, मजहबी ईश्वर नहीं।
अब यह साफ हो गया कि अनुमान करने वाला भी जीव ही है, मजहबी ईश्वर नहीं। मजहबी ईश्वर किस लिए कह रहे हैं गुरुदेव? क्योंकि इसी जीव ने जिसकी कल्पना कर रखी है और एक एक संप्रदाय गढ़ के रखा है, उसको मजहब कहा जाता है। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ मन के अंदर है, मन से परे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन उसके लिए इतने बड़े बड़े दंगा और फसाद होते हैं। इतने दंगा फसाद और झगड़ों का कारण है मजहबी ईश्वर, जिसका अता पता नहीं है। जैसे खरहा का सींग और नर दुमदार है, गुरुदेव लिखे। ये सब बेकार की बातें नहीं है क्या? लेकिन मनुष्य आज उसी में पिसा जा रहा है। दंगा फसाद लड़ाई झगड़े सब ईश्वर को लेकर के। जात पात धर्म भेद छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सब ईश्वर को लेकर के। कितना पागलपन छाया हुआ है इस विश्व में। और सदगुरुदेव क्यों इतना समझा रहे हैं? इसीलिए कि हम लोग को सच्चा ज्ञान हो जाए, ताकि विश्व से यह अंधविश्वास नष्ट हो जाए। इसको कहते हैं अंधविश्वास, बिना समझे बूझे मान लेना। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, दंडवत किए जा रहे हैं। सबका गलती है, किसी एक को हम नहीं बोल सकते। नमाज पढ़ने वाले भी बहादुरी नहीं कर सकेंगे, गिरजा जाने वाले भी बहादुरी नहीं कर सकेंगे, पूजा पाठ करने वालों को तो बहुत गालियां देते हैं, लेकिन खुद का भी ठिकाना नहीं है। सबको देख लीजिए क्या कर रहे हैं। कोई भी अपने आप को नहीं मानता। यथार्थ में सब अपने को मानते हैं, लेकिन अपने को जानते ही नहीं है ना। ईश्वर को जिसने बनाया, स्वयं बनाया, उसी के पीछे मर रहे हैं और दूसरे नज़र से देखते हैं। किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को सिख, किसी को ईसाई, किसी को छोटी जात, किसी को बड़ा जात, किसी को ब्राह्मण, किसको क्षत्रिय, किसको वैश्य। वाह रे मनुष्य, और तुम्हारी नजर, तुमको कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव जब भी नहीं आए होते तो हम लोग भी ऐसे ही होते। कौन सी बहादुरी, कुछ भी नहीं है ना। सब बेकार की दुनिया है ये। मनुष्य ने इतना खराब कर दिया। यही वास्तव में स्वर्ग है, यहीं पर सबसे मुलाकात होती, आनंद का स्थान है यह। लेकिन नहीं, इसको तो बिगाड़ के रख दिए हैं सबने। अब बताइए, अनुमंता किसको कहते हैं? इसी जीव को सदगुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन अनुमंता के विषय में सोचते हैं कि वो ईश्वर की बात, वो क्या अनुमान करेगा? उसको तो सब पता है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, वह क्या अनुमान करेगा? वह तो सब कुछ जानता है। अतः अनुमंता भी जीव ही है, मजहबी ईश्वर नहीं। आगे पढ़ते हैं, भोक्ता। ऊपर के श्लोक में उसे भोक्ता भी कहा है। भोक्ता कौन है? शुभाशुभ कर्मों को, सुख दुख को, स्वर्ग नरक को कौन भोगता है? मजहबी ईश्वर कभी नहीं, भोगने वाला जीव है। मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही भोगाने वाला है, भोगने वाला नहीं। अतः भोक्ता भी जीव का ही नाम है। अब गीता के श्लोक की महिमा कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। कितनी बड़ी बात है। तो भोक्ता कौन है? यही जीव भोगता है, सुख दुख को भोगता है, शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है, स्वर्ग नरक की कल्पना करके उसमें भी मरता जीता रहता है। क्या ईश्वर भोगता है? गुरुदेव कह रहे नहीं। भोगाने वाला है, वह भोगने वाला नहीं है ईश्वर। मनुष्य, ये जो मजहब लोग क्या कहते हैं, मजहबों के अनुसार, उन गुरुदेव की वाणी देखिए, मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही भोगाने वाला है, भोगने वाला नहीं। अतः भोक्ता भी जीव का ही नाम है ना। अब देखिए, उपद्रष्टा यहाँ संक्षिप्त में लिखे हैं, लेकिन अन्य और भी ग्रंथ हैं जिसमें गुरुदेव बहुत साफ साफ और बहुत सुंदर से आपको समझा के रख दिए है ना। फिर भी इसको पढ़ लेते हैं ना, जो भी है। उपद्रष्टा, उप का अर्थ है समीप, उपद्रष्टा का अर्थ हुआ सबसे समीप का दृष्टा। दृश्य नहीं लिखा है। देखिए, उप का अर्थ है समीप, सदगुरुदेव कह रहे हैं। उपद्रष्टा का अर्थ हुआ सबसे समीप का दृष्टा, सबके सबसे समीप का देखने वाला। दृश्य नहीं लिखा हुआ है। और दूसरा, कोई कितना हूं हमारे समीप होगा, हमारे हम से समीप दूसरा नहीं हो सकता। बाप रे बाप, सोच लीजिए,
कोई दूसरा कितना हूं हमारे समीप होगा, हमारे हम से, हमारी आत्मा से समीप दूसरा नहीं हो सकता। हमारे हम से, हमारी आत्मा से सबसे समीप हमारा जीव ही है, दूसरा नहीं। अतः उपद्रष्टा भी इसी जीव को कहेंगे। तो उपद्रष्टा कोई दूसरा नहीं है, आपकी आत्मा है, मेरी आत्मा है, अपनी आत्मा है, अपना हम, अपना आप, हम स्वयं जीव हैं। इससे समीप देखने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। यही दृष्टा है, यह दृश्य नहीं। दृश्य तो सब देख रहे हैं बाहर, और दृष्टा तो हम ही हैं, आप ही हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारी आत्मा से सबसे समीप हमारा जीव ही है, दूसरा नहीं। अतः उपद्रष्टा भी इसी जीव को कहेंगे। उप का अर्थ है समीप, उपद्रष्टा का अर्थ हुआ सबसे समीप का दृष्टा, दृश्य नहीं, है ना। कितनी बड़ी बात है। अच्छी बात है। फिर आगे बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन मालूम पड़ता है इसको समाप्त करना मुश्किल है अभी के लिए, है ना। समय हो गया, तो कल इस पर चर्चा होगी, है ना। तो भर्ता के विषय में कल। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।